नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। देखिए, आज के इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे पूर्व विधायक अनंत सिंह का और आपको बताएंगे कि अनंत सिंह अब हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या है पूरा माजरा, तफसील के साथ उस पर भी चर्चा होगी। देखिए, हम जिक्र करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी और आपको मालूम है कि आज सीएम नीतीश दिल्ली रवाना होंगे। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन कारण क्या है, उन कयासों के पीछे कितना दम है, कितनी सच्चाई है, इस पर भी बातचीत होगी। देखिए, इस वीडियो में हम मैट्रिक की परीक्षा को लेकर भी बड़ा अपडेट देंगे। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर पटना हाई कोर्ट में बीपीएससी 17वीं का जो मामला चल रहा है उसमें क्या कुछ अपडेट है, री एग्जाम होगा या नहीं होगा, इसको लेकर भी तफसील के साथ हम बातचीत करेंगे। और अंत में हम जिक्र करेंगे शिक्षा विभाग के नए आदेश का, जिसने एक बार फिर से हंगामा मचा दिया है। तो आइए फिर इस बातचीत की शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। आपको जी, सबसे पहले रवि जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पूर्व विधायक अनंत सिंह को लेकर के क्या जानकारी मिल रही है। देखिए, पूर्व विधायक अनंत सिंह जो मोकामा गोलीकांड का मामला था, उस मामले में उनको आरोपी बनाया गया था और उसी मामले को लेकर के पटना के आदर्श केंद्रीय कारा बेऊर में वह 24 जनवरी से बंद है। माने उन कस्टडी में है, तो वो जेल में बंद हैं और उसी को लेकर के लगातार इससे पहले भी एमपी एमएलए कोर्ट में उनकी हाजिरी हुई थी, पटना के सेशन कोर्ट में। तो वहाँ से उनको आज का डेट फिर मिला था, तो फिर आज वो गए, तो आज जो है सो स्पष्ट कर दिया गया कि अब यहाँ से नहीं, अब उनको अब उच्च न्यायालय ही जाना होगा। पटना उच्च न्यायालय, वहीं से उनको अब राहत मिलती हुई दिखाई पड़ेगी, अगर जो कुछ होना है तो। इसको लेकर के जो उनके समर्थक आज यानी कि उनके बेल याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। बिल्कुल स्पष्ट रूप से, जी। तो अब जो पटना उच्च न्यायालय पर उनके समर्थकों, उनके परिवार, उनके चाहने वालों की नज़र लगी हुई है कि पटना उच्च न्यायालय अगर मूव करते हैं तो आप देखिएगा मंडे को ही मूव होगा। तो आज तो संडे है, बिल्कुल। तो मंडे को मूव होगा। अब मंडे को क्या होता है, उनके वकील की क्या तैयारी होती है उसके बाद। लेकिन इस पर हम लोग थोड़ा सा चले कि मोकामा में कब गोलीबारी हुई थी। बिल्कुल जी। तो ये सोनू मोनू के साथ में इनकी टकराहट हुई और ये 22 जनवरी को मोकामा का हेमजा गांव है, पंचमहला थाना है और नरंगा गांव है, वहीं पर जो गोलीबारी की घटना हुई। तो ये उस मामले में दोनों तरफ से जो कही जा रही है बात कि गोलीबारी हुई, तो इस मामले में देखिए अनंत सिंह तो जेल के अंदर है। अब माने आपको इसमें एक और अभियुक्त माने सोनू मोनू की बात आती है। तो ये सोनू सिंह जो है सो जेल में है, बिल्कुल है। वो भी उसके बाद से अनंत सिंह इधर जेल में गए, इधर सोनू सिंह जेल, लेकिन मोनू सिंह उनके भाई फरार है। तो इसी सिलसिले में पुलिस जो है सो गई थी इनके जो सोनू मोनू के घर पर इश्तेहार चस्पा करने, जो सोनू सिंह जो फरार है उनके लिए। तो इश्तेहार की कॉपी को फाड़ दिया गया। सोनू मोनू की बहन माने जो है वो उस पर थाना में केस भी, पंचमहला थाना में केस भी हुआ है उनकी। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस फर्दर क्या कार्रवाई करती है। लेकिन अनंत सिंह को बड़ा झटका लगा है, उनके समर्थकों को झटका लगा है। उम्मीद जो पाल रखे थे कि अब यहीं से सेशन कोर्ट से हमको हो जाएगा, बेल मिल जाएगी जिला एवं सत्र न्यायालय से, लेकिन वह खारिज हो गई। खारिज हो गई। खारिज हो गई। तो अब जो है इस मामले में क्या कुछ होता है वो देखने वाली बात होगी, यानी कि आने वाले वक्त में वो देखना होगा कि क्या कुछ होगा। लेकिन अब हम जिक्र करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, और हमने आपको शुरू में ही बताया है कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली रवाना होंगे। क्या खबर मिल रही है रवि जी, अचानक से सीएम नीतीश दिल्ली क्यों जा रहे हैं? देखिए, कहा तो जा रहा है कि व्यक्तिगत कारणों से, हाँ। तो लेकिन बड़े नेता जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एनडीए डबल इंजन की सरकार है, बिहार में जिस कवायद में एनडीए लगी हुई है, तो ऐसे में तो यह कहा जा रहा है कि देखिए बिहार में जो एनडीए है जी। वो पांडव है, तो पांडव का नेतृत्व कर रहे हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार। तो वह जब दिल्ली जा रहे हैं तो व्यक्तिगत काम तो होगा, साथ में कहीं अन्य काम भी तो नहीं है। कई तरह के कोई कयास, मीटिंग भी तो नहीं है।
बिल्कुल। मुलाकातों का सिलसिला भी तो नहीं शुरू हो जाएगा? और इसी माह आपको प्रधानमंत्री भी 24 को आने बिल्कुल वाले आ हैं रहे हैं। भागलपुर, जी, और जी। ये दिल्ली जा रहे हुँ, हैं। तो ये देखिए, और लालू प्रसाद यादव का उसके बाद का बयान, हम लोग भाजपा को रोक देंगे, उसी को हुँ, हम लोग डिकोड भी लगातार कर रहे हैं कि हुँ। हम लोग का मतलब क्या? लालू प्रसाद यादव तो बोल भी सकते थे कि हम या बिल्कुल, एम बिल्कुल। महागठबंधन या हुँ, राष्ट्रीय जनता हुँ, दल हुँ, जो सो हुँ, भाजपा को रोक देगी, इस बार हुँ, सरकार नहीं बनने देगी विधानसभा। तो यह सब तमाम, लेकिन वह लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं हम लोग रोक देंगे। हुँ, इसी बात को डिकोड, और देखिए, जिस पृष्ठभूमि से लालू प्रसाद यादव हैं, हुँ। उसी पृष्ठभूमि से आपको नीतीश कुमार भी हैं, बिल्कुल, समाजवादी बिल्कुल, नेता हैं। बिल्कुल, जी। तो हम लोग का मतलब जो आप हुँ, डिकोड करते हैं, या फिर आप जो डॉट से डॉट मिलाने हुँ, की हम लोग बात करते हैं, वो स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रहा है। जो देखिए, लालू प्रसाद यादव ने छायावाद के रूप में कहा है, हुँ, तो उस छायावाद को ही हम लोग डिकोड करने के लिए के प्रयास में हैं हुँ। कि ऐसा तो नहीं कहीं नीतीश कुमार को साथ आने की बात हो रही है? अच्छा, हाँ, इससे पहले भी एक बयान दिया था, बिल्कुल, जिसकी खूब चर्चा हुई थी निश्चित कि रूप से। हमारा दरवाज़ा खुला हुआ है। हाँ, वही सब देखिए, हालाँकि देखिए, हुँ, आरजेडी की ओर से, तेजस्वी की ओर से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को साथ में लेकर के चलना, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। तो बिल्कुल। यह सब हुँ, देखिए, राजनीति में संभावनाओं का खेल है। इसमें कोई भी यह नहीं कह सकता हुँ, स्पष्टता के साथ, पूरी क्लैरिटी के साथ, यही होगा और यह नहीं होगा। तो बिल्कुल। इस लिहाज से हम लोग जो डिकोड कर रहे हैं, उसमें कई सारी बातें हैं। तो अब नीतीश कुमार दिल्ली में रहेंगे, तो हुँ, वह देखने वाली बात होगी कि क्या उनका मूवमेंट होता है वहाँ दिल्ली हुँ, में। ये पूरे पॉलिटिकल कॉरिडोर में ये बड़ी चर्चा भी है, जी। और तमाम मीडिया की नज़र उन पर लगी रहेगी दिल्ली हुँ। दौरे के दौरान। यानी कि हमें यहाँ पर ये भी समझना होगा रवि जी कि इधर लालू प्रसाद यादव ने एक बयान दिया और उधर नीतीश कुमार दिल्ली रवाना हो जाते हैं, जिसके बाद कयासों का दौर जो है वो शुरू हो जाता है। बिल्कुल, देखिए, यही देखिए, इसी हुँ, बात को हम लोग तो डिकोड इसी बात को कर रहे हैं ना, कि हुँ, लालू प्रसाद यादव को कौन-सी ज़रूरत पड़ी कि ये जो है सो हुँ, पत्रकारों के पूछने पर कह दिया हम लोग जो है सो भाजपा को रोक देंगे। हुँ। तो हम ये लोग भी का देखते हैं महागठबंधन रोक देगा। बिल्कुल, महागठबंधन रोक देगा, आरजेडी रोक हुँ, देगा। आरजेडी तो शुरू से रोकता आया है। लाल कृष्ण आडवाणी को, रथ को जिस तरीके से लालू हुँ, प्रसाद हुँ, यादव ने हुँ। बिहार में ही रोका बिल्कुल, था, बिल्कुल। और लाल कृष्ण आडवाणी को उठा करके कहाँ हुँ, भेज दिया हुँ, था, हुँ। उस समय आप सब लोग, पूरे बिल्कुल, देश दुनिया बिल्कुल। जी, जानता जी, है। जी। हुँ, तो वह इतनी तो यूएसपी लालू प्रसाद यादव की है, लेकिन उनके हर बात को समझना पड़ेगा। हुँ, लालू प्रसाद यादव इसी तरह से कोई बात नहीं कहते हैं, इतनी बात तो माननी पड़ेगी। तो हुँ। कहीं न कहीं कुछ न कुछ अंदर खाने में चल रहा है, खिचड़ी पक रही है। अब क्या खिचड़ी पक रही है, वो आने वाला वक़्त आने बताएगा। वाला वक्त बताएगा। और ये कि हुँ, बिहार में इस बार चुनाव है, इसलिए पूरे देश की नज़र अब बिहार पर ही हुँ, टिकी है। तमाम बड़े और कद्दावर नेता बिहार की ओर ही अब आपको हुँ। दिखाई पड़ रहे हैं। यानी कि बिहार जो है वो हॉट टॉपिक बन चुका है। चलिए अब हम ज़िक्र करेंगे मैट्रिक की परीक्षा का। देखिए हम आपको बताएँगे कि मैट्रिक की परीक्षा को लेकर के क्या कुछ अपडेट आ रही है रवि जी? कब से शुरू हो रही है परीक्षा? देखिए, 17 से 25 फरवरी, माने 17 न 25 फरवरी तक। हाँ, जी, 17 से फरवरी को शुरू होगी, जो 25 फरवरी तक चलेगी। चलिए। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि 2 पालियों में परीक्षा होगी, हुँ, 2 सिटिंग होगी परीक्षा। तो उसमें 1677 केंद्र बनाए गए हैं। हुँ, फिर हुँ। से हम बोल रहे हैं, 1677, हुँ, 77 केंद्र बनाए गए हैं। 1677 7, केंद्र। जी। बिल्कुल। हुँ, और उसमें 7 लैक्स लड़के हैं, माने बॉयज़ हैं। जी। और 8 ल लाख कुछ। 8 लाख माने लगभग जो है सो हुँ, 8 लाख माने गर्ल्स हैं। तो ये इतनी माने बच्चे और बच्चियाँ आपको 7 लाख और 8 लाख देते हुए दिखाई पड़ेंगे 17 हुँ, से। और बिहार में तमाम जिलों में आप देखिएगा, जो सेंटर बनाए गए हैं, तमाम पुख्ता हुँ, इंतजाम किए गए हैं। और उसके लिए सबको असाइन कर दिया गया, असाइन कर दिया गया है, कहने का मतलब कंसर्न जिला प्रशासन को हुँ, हुँ, माने जिम्मेवारी सौंप दी गई है कि आप कैसे होगा। और लगातार हर डिस्ट्रिक्ट हुँ। मजिस्ट्रेट, हर जो है सो जिलाधिकारी इस सिलसिले में जो परीक्षा होगी मैट्रिक की, उसके लिए लगातार बातचीत, मीटिंग, सीटिंग कर रहे बिल्कुल, हैं। जी, 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 और हाँ। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के लिए एक बड़ी चुनौती भी है परीक्षा माने फेयर हुँ, कराना। कुछ दिनों पहले इंटर की परीक्षा भी हुई थी। बिल्कुल, तो वो जी। इंटर की परीक्षा भी हुई थी, किस हुँ, तरीके से पुख्ता मोजा-जूता, इंतज़ाम हाँ, थे, पुख्ता इंतजाम, पुख्ता तो इंतज़ाम थे, इसकी जी। भी वीडियोग्राफ़ी होगी। ये हुँ, आप तय मानिए, इसकी भी वीडियोग्राफ़ी होगी, सेंटर में आपको इधर-उधर जाने की अब अनुमति नहीं होगी। हुँ, और जो तय समय, निर्धारित समय है,
बिल्कुल। उससे आपको आधा घंटा 1 घंटा पहले आना ही पड़ेगा सेंटर पर, और हम्म। नहीं तो फिर आपको परीक्षा देने से आप वंचित रह जाइएगा, इतनी बात भी तय मान के चलिए। यानी कि समय का ख्याल रखना पड़ेगा। बिल्कुल, वो लड़का हो या लड़की हो, जी छात्र हो, जी जी। छात्राएँ हों, हाँ। उनको समय का पाबंद होना पड़ेगा और बिफोर हम्म। टाइम आपको सेंटर में आना पड़ेगा, जब सेंटर का गेट जब खुलेगा तो आप। हम्म। चलिए अब हम आपसे जानना चाहेंगे रवि जी के री एग्जाम को लेकर के क्या लगता है आपको, आपका तजुर्बा क्या कुछ कहता है, और पटना हाई कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसमें क्या कुछ अपडेट है। बीते दिन हमने देखा था कि सीनियर एडवोकेट वाईवी गिरी का भी एक बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा था, देखिए, क्या कह रहे थे? वाईबी गिरी निश्चित रूप से हम्म। जो बीपीएससी 17वीं के जो अभ्यर्थी हैं, उनके साथ वो लगातार खड़े रहे, इसमें कहीं कोई हम्म। दो मत नहीं, मजबूती के साथ खड़े रहे। उनकी वेदना संवेदना भी उनके साथ में है। हम्म। और देखिए, एक बात समझना पड़ेगा, जो बीपीएससी का जो बीते दिन एग्जाम हुआ, उसमें 12,90,213 अभ्यर्थी थे। बिल्कुल जी। तो उसमें, और वह भी जो है सो 1677 सेंटर पर एग्जाम हुआ था, उसमें लड़की भी लड़कियां सब लोग थे। हम लोग हम्म। उस बार कई बार चर्चा कर चुके हैं। तो ये देखिए, वह कह रहे हैं कि पीआईएल एक दाखिल हुआ है। हम्म। आज उन्होंने बीते दिन उन्होंने हाईकोर्ट में मूव भी किया था, तो कहा गया जो हाँ, जज माने, से उनकी हाँ, मुलाकात हुई थी जो जिसको लेकर न्यायाधीश के, से जी, उन्होंने बात की, तो न्यायाधीश ने केस के कहा, मेंशनिंग को लेकर बिल्कुल, के। तो वो कहा गया कि इस पर पीआईएल है। तो क्या होता, तो बोला गया कि जो बीपीएससी की ओर से कहा गया है, एक रिट हो गई, 3 रिट याचिका है जिसको बिल्कुल, क्लब कर दिया गया है, और एक हाँ, पीआईएल अलग पीआईएल, से है। हाँ, तो वही बोला गया, जी। पीआईएल डबल बेंच सुनता है और ये सिंगल बेंच की बात हो बिल्कुल रही है। बिल्कुल तो जी। ये उन्होंने कहा है कि वाईबी गिरी ने, कि यह बहुत अहम सवाल है, अभ्यर्थियों का सवाल है उनके, तो इस पर न्यायालय को सहानुभूति पूर्वक सुनना चाहिए। तो इस पर बात हुआ कि बीपीएससी की ओर से कहा गया कि उनके जो सीनियर एडवोकेट हैं, वह कुंभ स्नान करने गए हैं, बिल्कुल जी। दैट्स वाई जो है सो अपीयर नहीं हो सक रहे, इसलिए डेट तो वो मंडे की बात कही गई है, जो वाईबी गिरी के सोमवार को हाँ, सुनवाई होगी, माने मेंशन होगा, मेंशन मेंशन होगा। होगा, क्योंकि जी देखिए जी पहले से जी। ऑलरेडी पीआईएल है। तो ये अब कोर्ट के मूड पर कोर्ट क्या निर्णय लेता है कि ये पीआईएल फाइल होगा, माने वो होगा, या फिर ई वाईबी गिरी की जो सिंगल याचिका है, क्योंकि देखिए डबल बेंच और सिंगल, ये दोनों अलग अलग विषय है। बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। इस लिहाज से हाईकोर्ट का मंडे को देखना पड़ेगा, अगर कि मेंशन क्या होता है, कुछ होगा, निश्चित रूप से क्या कुछ लेकिन होता है आपको अभ्यर्थी। क्या लगता है री एग्जाम होगा या नहीं होगा, क्या होगा? देखिए, अब सरकार पर है, सरकार क्या चाहती है, हम्म। बीपीएससी क्या चाहती है इस पर, क्योंकि बीपीएससी जिस तरीके से अडिग है, तो बिल्कुल, टस से वो, मस होने का हाँ, नाम टस से नहीं ले मस रही होने है। का बात नहीं है, आप देख रहे हैं ट्वीट पर ट्वीट तो कर रही है। बिल्कुल। तो ये, और जी। देखिए खान सर अलग लगे हुए हैं कि हम्म। हमको ये तो यह सब तमाम तमाम तरह, शिक्षक लगे हुए हैं, तमाम जी। शिक्षक लगे हुए हैं। नहीं, गुरु रहमान है, खान सर हैं, तमाम लोग लगे हुए हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात है कि अब जो सो कोर्ट का क्या, देखिए कोर्ट के अल्टीमेट कोर्ट ही है, बिल्कुल तो बिल्कुल। कोर्ट का निर्णय जो आएगा वही कुछ आपको होता हुआ दिखाई भी पड़ेगा। वही होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और अंत में हम बात करेंगे शिक्षा विभाग की। शिक्षा विभाग ने एक और आदेश जारी कर दिया है, जिसके बाद फिर से खलबली मची है। क्या है आदेश, कार्रवाई की बात हुई है? देखिए, एक चीज समझ लीजिए, मिड डे मील, मध्याह्न भोजन की जो बात होती है, तो उसमें आप मध्याह्न भोजन में बहुत पहले झोल झाल किया रहता था, बच्चे कभी अटेंड, छिपकली मिल जाती नहीं थी, वो दैट्स कभी कॉकरोच वो मिल जाता था। बिल्कुल, वो तो है, लेकिन अटेंडेंस बनता था 10 बच्चों का, लेकिन विद्यार्थी जितने होते थे वो उस हिसाब से वो बनता था। तो ये बड़ा, तो इसके लिए शिक्षा विभाग कह लीजिए या एसएस सिद्धार्थ ने कुछ कुछ नट बोल्ट टाइट किया है। तो नट बोल्ट टाइट किया, तो उसमें हेडमास्टर पर ही गैस गिरती है। तो अब जो है सो ये है कि भोजन उतना ही बनेगा जितने बच्चे अटेंडेंस है, अच्छा, वो, जितने बच्चे प्रेजेंट हाँ, होंगे। प्रेजेंट होंगे, उसमें झोल झाल करिएगा तो फिर जो है सो हेडमास्टर साहब से रिकवरी होगी। तो फिर ये, कार्रवाई होगी। हाँ, फिर जी, कार्रवाई, जी। रिकवरी मतलब कार्रवाई, रिकवरी मतलब कि कहीं ना कहीं आपने गलत किया तभी आपसे रिकवरी हो की बात कही जा रही है। तो यह एक बड़ी बात दिखाई पड़ रही है। ये एक बड़ी बात दिखाई पड़ रही है। तो चलिए, हमने आपको बताया है कि क्या कुछ अहम है आज के दिन। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।